कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश हैं। और चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, इसके साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंट्यूशंस आए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है खास करके, ठीक है। देखते हैं क्या है। मामा बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, फर्स्ट एनर्जी आई है पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखते हैं क्या है, इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो देखिए आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ताकाझाकी कर रहे हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग जरूर करते हैं, देखते जरूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं देखते हैं, कट ऑफ हो गया है सारा रिलेशन, तो ऐसा है नहीं। वो आपको सोशल मीडिया पे जरूर देखते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। और देखिए उनको ऐसा लगता है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत अच्छे से आप जा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ को काफी अच्छे से डायरेक्शन दे रहे हो, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट बन चुके हो, ठीक है। अपने डिसीजन आप ले पाते हो, आप बैलेंस्ड है और लोगों को आप पहचान रहे हैं, राइट। यही इंट्यूशन मुझे आ रहा है। और दूसरा मतलब कि देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की बिल्ली है, राइट। तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपको चीजों को देखने का नजरिया आपका चेंज हो चुका है। कोई लोग अगर आपको फंसाने के लिए आते हैं तो आप उनको पहचान जाते हो, ठीक है। मतलब कि सही गलत का पहचान आप में आ चुका है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आप काफी स्ट्रिक्ट बन चुके हो, अपने लाइफ का डायरेक्शन आपने खुद के हाथ में ले लिया है। और ये देख के, ये सोच के उनका दिल जो है टूटा जा रहा है, मतलब कि उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है कि आप अपने लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हो। नहीं कर सकते हो आप उनको छोड़ के आप इतना ग्रो कैसे कर सकते हो, उनको ऐसा लग रहा है, राइट। उसके बाद देखिए टॉप ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, मैं सब ऊपर के ही कार्ड्स ले रही हूँ। देखिए उनको इतना हर्ट हो रहा है, इतना ज्यादा पेन हो रहा है उनको कि लाइक देखिए द टॉवर का कार्ड आपको भी पता होगा कि कैसा होता है, जैसे कि पूरा उम्मीद टूट जाना। अभी उनको उम्मीद ही नहीं है आपसे कि आप उनकी वजह से नाराज होते होंगे या फिर आप उनको मिस करते होंगे, आगे से आपको कुछ फर्क पड़ता होगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन पहले जैसा आपका रिश्ता होगा, जैसे कि उन्होंने अगर आपको बात नहीं किया तो आपको बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से उनका दिल ना बहुत बहुत टूटा जा रहा है। और टॉवर मोमेंट मतलब कि दी एंड, उनको ऐसा लगता है कि अभी इस रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही है, ठीक है। और इसकी वजह से उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके, दिस इज वेरी वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई है, क्लेम करिएगा। इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कॉल मैसेज करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आगे से कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे बगैर आप खुश कैसे रह सकते हो ऐसा पूछना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। कॉल मैसेज हो सकता है कि टाइप करे, आपको अनब्लॉक करे, ठीक है। कहीं पे ब्लॉक किया होगा तो वहां पे अनब्लॉक करे, आपको देखे सोशल मीडिया पे मैसेज टाइप करे, लेकिन फिर से डिलीट कर देते होंगे, ठीक है। कॉल करने के लिए नंबर तो निकालते होंगे लेकिन फिर से रख देते होंगे, ऐसी एनर्जी है। और ये जस्टिस दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से आपको, क्योंकि आपने इतना सब्र रखा होगा, डिस्टेंस मेंटेन किया होगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चुना होगा। जब आप पे ऐसा एक टाइम आया था कि उस जगह पे आपको खुद को चुनना था या फिर आपके पर्सन को चुनना था, ठीक है। सारा सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के आपको पर्सन को चुनना था या फिर खुद को, तो आपने खुद को चुना होगा ना। तो ये जस्टिस दिया जा रहा है कि आपके पर्सन अभी खुद को नहीं चुन पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बगैर आप खुश हो, मतलब कि उनके बगैर आप खुश हो, राइट। और इसकी देखिए वेट कर रहे हैं सही मौके का कि कब आपको जो है कॉल करना है, कनेक्ट करना है, कब आपकी तरफ बढ़ना है। देखिए मैं टॉप ऑफ द डेक ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, कितने सटीक कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ ब्लॉकेज है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। इस कार्ड को हम रख देंगे, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। देखिए इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और अभी हम देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉकेज है कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं। और मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की ब्लॉकेज क्या है। ओके माय गॉड, देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको डाउट है अपने जर्नी पे, क्या मेरा ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या सच में ये जर्नी होता है, क्या मैं सच में इसमें एग्जिस्ट करती हूँ, क्या पर्सन अवेकन हो सकते हैं, क्या मैं अवेकन हो रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो ये उसका सबूत है कि आप इस जर्नी में हैं। फिर भी आप कंफर्म करा लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए डाउट नहीं मन में होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई इनर वर्क कर रहे हो तो पूरा जी जान लगा के करना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कार्ड रीडर्स बनाए गए हैं कि आप जर्नी को कंफर्म कराओ, ठीक है। कोई भी कार्ड रीडर होगा जो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन है, मतलब कि देखिए थोड़ा ब्रीफ में मैं बताती हूँ।
यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, इसका रीजन ये है कि पास्ट लाइफ में आपने मुझे गाइड किया होगा, ठीक है। इसीलिए कर्मा रिटर्न करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो है वीडियो के थ्रू कर्मा रिटर्न कर रही हूँ। तो कोई भी कनेक्शन ऐसे ही नहीं बनता है, ये एक सोल फैमिली है, राइट। आपने कभी किसी जन्म में मुझे गाइड किया होगा तो वो रिटर्न में आपको कर रही हूँ। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि लाइक अपने आप सारी चीजें होती है, नहीं, ये कर्मा के ऊपर बेस है जर्नी, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे आपका कनेक्शन, आपको लगता है कि इस मेंटोर के साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है, तो वही मेंटोर्स को आपको जो है आपने जो है पिछले जन्म में, पास्ट जन्म में गाइड किया होगा, या फिर हीलिंग दिया होगा, डॉक्टर के रूप में हीलिंग किया होगा, या फिर कोई भी रेकी हीलिंग किया होगा, ठीक है। रेकी हीलिंग के बारे में भी मुझे कुछ बताना है आपको, राइट। तो इसीलिए कोई भी मेंटोर से आपको कनेक्शन होता है, इट्स मीन्स कि आपका कर्मा पेंडिंग है, तो उनसे कनेक्ट करिए और उनसे आपकी जर्नी कंफर्म कराइए। कोई हीलिंग लेनी होगी तो वो हीलिंग लीजिए, ठीक है, गाइडेंस लीजिए, एनी हाउ कुछ भी आपको जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं वो। तो अभी देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज है आपके जर्नी में। मम्मा बताइए कि वीवर के जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या ब्लॉकेज है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, आपके पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है मम्मा, वाई, प्लीज मुझे बताइए मम्मा मेरी लाडो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पैसा, ओके, मनी ब्लॉकेज है डियर आपके पर्सन की लाइफ में। और क्या है मम्मा, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मनी ब्लॉकेजेस है, इल्यूजन है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पैसा, ओके, हीलिंग। तो देखिए डियर, आपके पर्सन जो है ना, अभी आप से ज्यादा पैसों को वैल्यू दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि करियर एक बार सेट हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर आपके रिश्ते के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऐसा उनका माइंड सेट है अभी का फिलहाल, ओके। तो उनको ऐसा लगता है ना कि पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पैसा बैलेंस करना चाहिए, लेकिन और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, भगवान को यही चीज मांग रहे हैं कि मुझे लाइफ में पैसा इतना चाहिए ना कि इनफ हो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए इनफ हो। तो उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली एक बार स्टेबल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं विचार करूंगा कि इस रिश्ते का क्या करना है, राइट। तो ये उनका इल्यूजन है। इन शॉर्ट के आपसे ज्यादा पैसों को मायने दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये चीज जो है यूनिवर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन से ज्यादा किसी और चीज को वैल्यू करे पर्सन, ओके। क्योंकि तभी तो वो अवेकन होंगे ना, तभी उनको पता चलेगा कि फेमिनाइन का इंपॉर्टेंस क्या है इस जर्नी में, राइट। तो ये होता है। तो देखिए, कुछ दोस्तों को, यारों को भी वो बता सकते हैं इस बारे में कि फाइनेंस एक बार स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में जो है आपकी तरफ बढ़ूंगा। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि किसी दोस्त यारों को इसके बारे में डिस्कस जरूर कर रहे होंगे कि फाइनेंस अच्छे से नहीं चल रहा है, जब से कुछ मतलब कि ऐसे ही ब्लॉकेज लग रहा है मुझे कि फाइनेंशियली एक बार हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा, ठीक है। और देखिए, ईगो भी है बहुत सारा, पैसा उनके पास है नहीं तो थोड़ा ईगो में भी चल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, कि ईगो से ऑपरेट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इमैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है लाइफ में, जो चीज यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं वो चीज नहीं समझ रहे आपके पर्सन, ठीक है। यही होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि थोड़ा साइड में रख के मैं बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इस जर्नी में, जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक साथ आते हैं, और जब आपका सेपरेशन का पीरियड चालू हो जाता है, उसके बाद जो फेमिनाइन है बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चली जाती है, इनर वर्क की तरफ बढ़ती है, धीरे धीरे उसके सामने इनर वर्क आता है, ठीक है। कोई भी वीडियो उसके सामने ऐसा पॉपअप होगा इनर वर्क के रिलेटेड, या फिर किसी चैनल से वो जुड़ जाएगी, ठीक है। इनर वर्क बहुत तरीके के हैं, जो जिसने जिस तरीके से किया है, वर्क किया है, वो वैसे बताता है, ठीक है। मेरा इनर वर्क अलग है और किसी और मेंटोर का अलग है, जो आपके लिए सही होगा आप वहां पे बराबर जाते हो, ठीक है। तो ऐसा है। और उसके इस दरमियान क्या होता है, जो मस्कुलाइन होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि क्या, मल्टीपल अफेयर्स करेंगे, दूसरे लड़की के पास जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप दे सकते हो ना, वो चीज़ कोई भी दे सकता है दुनिया में। उनको ऐसा लगता है कि आप के पास जो सेटिस्फैक्शन था, मतलब कि जो सुकून उनको मिलता था, वो हर एक लड़की के पास मिलता होगा। उनको ऐसा इल्यूजन होता है। तो वो हर एक लड़की नहीं, बहुत सारे लड़की के साथ अफेयर कर सकते हैं, मल्टीपल अफेयर्स उनके हो सकते हैं। वहां जाके उनको पता चलता है कि नहीं, जो फेमिनाइन में बात है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल फेमिनाइन में मिलता है वो किसी और में नहीं मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ उनको दिखाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि जो चीज़ आपके फेमिनाइन में है, डिवाइन फेमिनाइन में जो चीज़ है वो किसी और में आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है डियर। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई ऐसी वैसी जर्नी है नहीं। एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, एक फेमिनाइन एनर्जी में होता है। तो ये एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं, एक कंप्लीट फील करते हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं फील होगा उनको, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद अफेयर्स होने के बाद उनको ऐसा लगता है ना कि अभी मुझे पैसों के लिए क्रेविंग हो रही है, शायद उनकी सोल जो है सर्च में लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि लोग अच्छे नहीं है, फेमिनाइन अच्छी नहीं है, तो पैसों में, फाइनेंस में कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो वो पेंटिकल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन पेंटिकल्स भी उनको नहीं मिलता है डियर, ठीक है। पेंटिकल्स भी उनको नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अगेन ये दिखाया जाता है कि आपकी, जब तक आपकी फेमिनाइन आपके साथ रहेगी तब तक ही आपका जो है एक लकी
लक जो होता है आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये बात उनको दिखाई जाती है, एक्सपीरियंस कराई जाती है। लेकिन मस्कुलाइन जो होते हैं वो थोड़ा सा स्टबर्न होते हैं, वो जल्दी नहीं मानेंगे, ठीक है। वो जल्दी इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से टूट कर बिखर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। देखिए फेमिनाइन के साथ भी ऐसा ही होता है, सेम। कैसा कि देखिए स्टार्टिंग में आप अपने पर्सन को बहुत जो है कन्विंस करते होंगे कि नहीं मेरे साथ रहिए, आप आगे से चेस करते होंगे कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ प्यार का संबंध रखिए, कोई और चीज़ें मुझे नहीं दोगे तब भी चलेगा। लेकिन जो मस्कुलाइन है फेमिनाइन को तोड़ देता है, ठीक है, पूरी तरीके से जो है अंदर से ब्रेक करता है। और तब तक ब्रेक करेगा जब तक फेमिनाइन मस्कुलाइन से हट नहीं जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। और ये तभी पॉसिबल है जब मस्कुलाइन हर एक चीज़ को डिनाई करता है, ना ही वो टाइम देता है, ना ही वो आपको चूज करेगा, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। जब भी आपकी ज़रूरत होगी तब वो अवेलेबल नहीं होगा, भले ही आपका कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी हालत हो 3D वर्ल्ड में, वो नहीं आएगा। क्योंकि उसके सोल को पता है अगर मस्कुलाइन फेमिनाइन के पास जाएगा तो फेमिनाइन पूरी तरीके से उसकी हो जाएगी, ठीक है। ये उनके सोल को पता होता है ये चीज़, और यही तो नहीं चाहता है उसका सोल, ठीक है। मस्कुलाइन का सोल ये चाहता है कि फेमिनाइन उससे हटकर डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाए, डिवाइन के साथ एक यूनियन बना ले, जो कि इष्ट देवता है, ठीक है, उनके इष्ट देवता है। तो जब भी आपके जर्नी में ये फेज आता है कि आपको डिवाइन मस्कुलाइन से ज़्यादा आपके भगवान, आपके इष्ट प्यारे लगने लगते हैं, वही मोड होता है कि आपका और आपके डिवाइन का जो है यूनियन होने लगता है, ठीक है, या फिर होने वाला है या फिर हो चुका है। और डिवाइन यूनियन के साथ आपका जब यूनियन हो जाता है उसके बाद ही मस्कुलाइन के साथ 5D यूनियन होता है, ठीक है। अभी 5D यूनियन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, रीडिंग को साइड रख के, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या होता है 5D यूनियन के बाद आपको पर्सन की क्रेविंग नहीं होगी, आप पर्सन को मिस नहीं करोगे। अगर पर्सन आगे से आपको डिच करता है, कुछ बुरा भला बोलता है, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सोल को पता है कि वो अपना ही काउंटर पार्ट है, और आपका सोल जो है कंप्लीट हो जाता है अंदर से जब आपके चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, चक्रास मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो चक्रास पे काम करना इसलिए बहुत जरूरी होता है इस जर्नी में, खास करके क्योंकि 5D यूनियन हो जाए। और 5D यूनियन के बाद आपका टेलीपैथी होता है, कम्युनिकेशन होता है, उनके इमोशंस आपको पता चलते हैं, तो आपको ना ही उनकी फिक्र होती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप टेलीपैथी इजीली कर पाते हो, कनेक्शन उनका फील होता है, वो क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलता है। और देखिए थर्ड पार्टी का इशू अगर आपके माइंड में है कि थर्ड पार्टी आपको बार बार याद आती है, या फिर आपको ट्रिगर करता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश होंगे, ये वो दिस एंड दैट, इट्स मीन्स कि ब्लॉकेज अभी भी है, ठीक है। ब्लॉकेज ये है कि आपके मन में फियर है कि आपके पर्सन को आप खो दोगे। आपका 5D यूनियन इट्स मीन्स नहीं हुआ है। जब भी आपका 5D यूनियन होता है तो थर्ड पार्टी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो और आप एक अलग नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही सोल है। और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो वहां पे वो कर्मा कट कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्मा कट कर रहे हैं। तब ये फेज आता है ना कि आप थर्ड पार्टी को जब भी देखते हो ना तो आपको यही लगेगा कि ये कार्मिक पार्टी है, ये कर्मा कट करने के लिए ही बनी है इस जर्नी में, आपको ये लगेगा। उल्टा आप बोलोगे कि ये तो हेल्प कर रही है, कि कर्मा कट करने के लिए ये हेल्प कर रही है, ऐसा, ठीक है। तो इस फेज तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इतना बैलेंस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इस जर्नी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस लेवल पे जा चुके हैं कि उनको जो है डीएम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से ही कनेक्टेड रहते हैं। और जब भी उनको अपने डीएम की याद आती है या फिर डीएम इम्बैलेंस लगते हैं तो वो टेलीपैथी करते हैं और डीएम को बैलेंस करते हैं, डीएम को फल देते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, दैट्स इट। लेकिन 3D वर्ल्ड में बात नहीं करेंगे, ठीक है, इतना भी बैलेंस फेमिनाइन होती है, एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनर वर्क के पीछे ही लगना है, नहीं, थोड़ा टाइम देना होगा इस जर्नी के लिए, और कंसिस्टेंसी काम करना होगा, मतलब कि डेली आपको इसके ऊपर काम करना ही होगा, ठीक है, इनर वर्क। और थोड़ा एक्सपीरियंस आप हो जाते हो, थोड़ा ग्रो हो जाते हो उस जर्नी में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है, 1 साल 2 साल, उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना होगा डियर, किसी ना किसी से आपको जो है लेना होगा गाइडेंस, किसी से भी, कोई भी मेंटोर से, और काम स्टार्ट करना होगा, तभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली, इमोशनली और हर एक चीज़ में, ठीक है। करियर भी आपका स्टेबल हो जाता है उसके बाद, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं कि आपका और उनका यूनियन हो जाए, उसके बाद डिवाइन ही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, आपको कोई हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपके जर्नी में ब्लॉकेज ये है कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा मनी को, पैसे को वैल्यू दे रहे हैं, और ये चीज़ जब तक उनको ध्यान में नहीं आएगी कि फेमिनाइन से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, तब आपके पास वो जरूर आएंगे, तब तक डिवाइन टाइम नहीं आएगा, आपके पास डिवाइन नहीं भेजेंगे उसको, ठीक है। और क्या है मम्मा बताइए, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए वेटिंग है आपके जर्नी में, पर्सन आपके तरफ आने के लिए वेटिंग है। आपको बोला जा रहा है कि आपके जर्नी को अच्छे से डायरेक्शन दीजिए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए, ओके, अभी वेटिंग है। अगर आपके मन में ये डाउट था कि मेरी जर्नी, अगर अभी हाल ही फिलहाल में आपने खुद से या फिर डिवाइन से ये क्वेश्चन किया होगा, पता नहीं कि क्यों ये इंट्यूशन आया कि आप में से कोई फेमिनिन ऐसी है कि कब तक ये चीज़ें चलने वाली है, कब तक मेरे जर्नी में ऐसे ही चलने वाला है, अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा तो आपको बताया जा रहा है कि वेटिंग है अभी भी,
वेटिंग ही है, अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, इस जो इनर वर्क कर रहे हो, जो भी होगा आपका रूटीन, ठीक है, नो मैटर कि मैंने जो गाइडेंस दिया है वही आपको करना है, कोई भी आपका रूटीन हो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वही उसी रास्ते से आपको जाना होगा। अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आप डेफिनेटली अपने जर्नी में बहुत स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी आपके जर्नी में, आप अपने डिसीजन बहुत स्ट्रांगली ले पाओगे, आपका मस्कुलाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगा। और आप देखिए इस लेडी के हाथ में वैंड है, दूसरे हाथ में फुल है, मतलब कि क्या उसका फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों बैलेंस है। वो जब डिसीजन लेने पे आती है ना तो वो मस्कुलाइन एनर्जी पे आ जाती है, और जब वो इमोशनल होती है तो एक आगे वाले पर्सन को एज अ बच्चे की तरह प्यार करती है, ठीक है, दोनों चीज इसे आते हैं। जब इसे स्ट्रिक्ट लेना होगा तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है सारी चीजें, और जब इमोशनली होना होगा, इमोशनली हैंडल करने का टाइम आता है तो वो इमोशनली हैंडल करती है, ठीक है। जब आपके लाइफ में ये मोड आता है तो आप स्टेबल हो जाते हो। और अगर ऐसा मोड है ना कि लाइफ में, अगर ऐसा सिचुएशन है ना कि इमोशनल होगे तो बहुत इमोशनल होना है, बह जाना है, उसमें रोना है, धोना है, ड्रामेटिक चीजें हैंडल करनी है ड्रामेटिकली, और अगर स्ट्रिक्टली बनते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हो, फिर किसी को कुछ भी बोल देना, रिश्तों का लिहाज ना करना, बड़ों का इंसल्ट करना, अगर ये चीज है तो स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा काम करने का जरूरत है, ठीक है, ऐसा। और स्टेबिलिटी बहुत टाइम तक नहीं आती है डियर, इस जर्नी में स्टेबिलिटी बहुत टाइम तक नहीं आती है, क्योंकि चीजें आइडेंटिफाई करने में ही बहुत टाइम चला जाता है कि मैं यहाँ पे गलत जा रही हूँ, ऐसा, ठीक है। तो अगर डिवाइन के साथ आपका बहुत अच्छे से कनेक्शन होगा ना तो जल्दी क्लिक हो जाता है आपको, ठीक है, बहुत जल्दी क्लिक होगा। मम्मा पर्सन का क्या करंट एनर्जी है? ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ? ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स, एक मिनट। हाँ, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मामा? ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। काम कर रहे हैं डियर, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं मामा? इस कार्ड को निकाल देते हैं। वेटिंग है डियर आपके जर्नी में, ठीक है, पर्सन को आने में थोड़ा सा वेटिंग है, और आपको बोला जा रहा है कि काम करिए, डायरेक्शन सही है आपका, ठीक है। मामा बताइए कि पर्सन का किस चीज़ पे काम चल रहा है, क्या कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हैं पर्सन? ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, ईगो पे काम चल रहा है डियर उनके, ठीक है। मतलब कि अगर दो इंट्यूशन आए मुझे, दो इंट्यूशन, और ये कार्ड 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसे हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि इसे कुछ तो बताना मिस हो रहा है मुझसे, ठीक है। तो मम्मा बार बार एक ही कार्ड दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं मम्मा, सॉरी। तो देखिए डियर आपके पर्सन का जो काम चल रहा है, ईगो पे काम चल रहा है। अगर आप देखिए आप इनर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से, अगर आप कर रहे हैं तो आपका बैलेंस हो रहा है, आप इमोशंस को बहुत अच्छे से सप्रेस कर रहे हो। मतलब क्या, अगर ओवर इमोशनल अगर आप हो रहे थे पास्ट में, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ रहा है। डिवाइन आपको जो है इसमें हो सकता है ना आपका कुछ अपग्रेड हुआ है इनर वर्क में, पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपका अपग्रेड हुआ है, मतलब कि आपको जो है आगे ढकेल दिया गया है, ठीक है। जो भी आपका स्टेज था ना उससे आगे, वहां पे आप इमोशन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीख गए हो, इमोशन को थोड़ा स्टेबल करना सीख गए हो। पहले आपका ऐसा था ना कि आप बहुत रोते धोते होंगे या फिर विक्टिम मोड में रहते होंगे, ठीक है, कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा विक्टिम मोड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे विक्टिम मोड किसी का नहीं होता है, जो जैसा कर्मा है वैसा हमें फल भुगतना पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि हमें कुछ सिखाना होता है डिवाइन को, हम इजीली नहीं सीखते हैं, तो डिवाइन जो है हमें टावर मोमेंट क्रिएट करता है कि एक बड़ा सा ट्रिगर दे देता है कि अभी सीखो भाई, क्योंकि आपको कहीं तो ले जाना है, डिवाइन को कहीं तो आपको पहुंचाना है, लेकिन आप पहुंचते नहीं है ना, आप सोए हुए हैं, आप अवेकन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा है किधर जाना है, रास्ता ही पता नहीं है, तो डिवाइन को आपको ट्रिगर देना पड़ता है। तो इसीलिए आप क्या करते थे कि बहुत रोते थे कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते थे कि क्यों हो रहा है, मुझे क्या देखने की जरूरत है जो कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। अगर पहले ऐसा था आपके साथ, अभी ऐसा है नहीं, अभी आप समझते हो अपने इमोशंस को क्यों हो रहा है, आपको पता चलता है, ठीक है। देखिए ये जो चंद्रमा है पाँव के नीचे, ये मुझे यही इंट्यूशन दे रहा है, राइट। और इसकी वजह से खास करके आपने इमोशंस को अच्छे से काम डाउन किया है, और इसकी वजह से आपके मस्कुलाइन के ईगो का जो नेचर था उनका, वो कम हो रहा है। देखिए कितना सुंदर रीडिंग आया है, ओ माय गॉड। आई वांट कि आप इसे क्लेम करें, ठीक है, 111 टाइप करिए और क्लेम करिए। देखिए कैसा रीडिंग आया है, यहाँ पे इमोशंस आपका स्टेबल हो रहा है और यहाँ पे ईगो उनका स्टेबल हो रहा है, उनके ईगो के ऊपर काम चल रहा है आपकी इनर वर्क की वजह से। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है ये एनर्जी, और एक आनंद मुझे अंदर से फील हो रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर है। और इस देखिए इंटरनल आपका बैलेंसिंग चल रहा है। देखिए ये कप इसको ऑफर कर रहा है, राइट,
ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है और ये मस्कुलाइन की एनर्जी लग रही है। कब मतलब कि इमोशंस होते हैं तो आप जो है इंटरनली इमोशनली डाउन हो चुके हैं, काम हो चुके हैं, और यही चीज चक्रास के थ्रू आपके पर्सन को भी काम डाउन कर रहा है। ठीक है, उनके ईगो के ऊपर काम चल रहा है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है 3D में दिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे। देखिए तो ये कर्म का पहिया है, राइट। तो ये सारी चीजें 5D लेवल पे तो चल रही है, लेकिन ये 3D लेवल पे प्रैक्टिकली आपको दिखने में थोड़ा सा टाइम लगे। और क्यों टाइम लगता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पर्सन का नेचर फर्स्ट चेंज होता है, राइट। उनका ईगो चेंज होगा, उनका इमोशन चेंज होगा, उनका मटेरियलिस्टिक थिंग से हटकर आप पर सेंटर होगा। उसके बाद अगर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो वो नहीं बोलेंगे ये चीज़। अगर थ्रोट चक्रा ओपन होता है तो वो ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करते हैं 3D वर्ल्ड में कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कितना मिस किया, उन्होंने गलत किया था आपके साथ, या फिर उनका बर्ताव गलत था पास्ट में। ये बोलते हैं वो खुद से खुलकर, ठीक है। सॉरी भी बोलते हैं जब उनका जो है थर्ड चक्रा पे काम चलता है। ठीक है, उनको ऐसे इंट्यूशंस आते हैं। थर्ड चक्रा पे अगर एनर्जी जाता है तो उनको ऐसे इंट्यूशंस आते हैं डिवाइन की तरफ से कि उनको बोलना चाहिए। ठीक है, और फिर वो इंट्यूशन को भी वो आइडेंटिफाइड करना सीखते हैं कि मेरा मन मुझे ये बोल रहा है तो मुझे आगे वाले पर्सन को, जैसे कि आपको, ये बोलना कन्फेस करना जरूरी है। तो इस तरीके से काम चलता है 5D लेवल से लेके 3D वर्ल्ड में आने के लिए, और हम तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो सारी चीजें इमीडिएटली नहीं होगी डियर। ठीक है, तो इस बात को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है, और देखिए क्या ये सारी चीज़ें सच होती है? तो क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से अभी किसी ने ऐसा सोचा, क्या ये सच भी होता है? ऐसा बोल रहे हैं सारे लोग। यस डियर, डेफिनेटली होता है। ठीक है, डेफिनेटली होता है। इनर वर्क करिए, चक्रास को एक्टिव करिए, फिर आपको समझ में आएगा। और क्या है मम्मा बताइए? ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। लास्ट देखेंगे हम। सॉरी मम्मा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, देखिए डियर, आपको बोला जा रहा है ये फेमिनाइन के लिए है। थोड़ा सा गाइडेंस आया है कि आपको जो है फाइनेंस के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा इमैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो शायद आप सारी चीज़ें, और इमोशनल आप हो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा डायरेक्शन अपना चेंज करिए, थोड़ा इमोशन को स्टेबलाइज करिए और फाइनेंस की तरफ फोकस करिए। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे भी आपके साथ यूनियन करना ही चाहते हैं। ये किसके लिए है? तो देखिए डियर, आप में से जो लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क करते हैं, राइट, बहुत अच्छे से, उनके लिए है। उनका यूनियन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। देखिए 1111 का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे आगे से बोले, लेकिन बोलेंगे जरूर। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि फाइनेंस को थोड़ा सा फोकस करिए। आपके पर्सन कहीं जाने वाले हैं नहीं, आपकी तरफ आएंगे, भले ही वो कोई भी सिचुएशन हो, आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप इस मोड में है ना कि आपको भी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है आगे इस जर्नी में, इनर वर्क तो कर लिया, अभी आगे क्या करना है, तो डिवाइन खुद ब खुद आपका रास्ता जो है क्लियर करेंगे। डेफिनेटली आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, उसमें जाइए। ओह माय गॉड, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे इसी तरीके से, तो आपके पास बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, सुख आएगी, शांति आएगा, सब कुछ आएगा, पर्सन भी आएगा। ओह माय गॉड, और क्या चाहिए आपको? क्या ही चाहिए? इससे क्लेम जरूर करना। देखिए 1111 टाइप करिए और क्लेम जरूर करना। ये पता नहीं किसकी रीडिंग है, लेकिन बहुत सुंदर सी रीडिंग है। जो भी इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, डिवाइन के साथ काफी अच्छे से कनेक्शन है उनका है। शायद सोल पर्पस भी आपकी तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। अगर आपको सोल पर्पस के बारे में पता नहीं चल रहा है क्या सोल पर्पस है, तो उसके ऊपर भी रीडिंग होता है, कनेक्ट करिए आप। ठीक है, आपके पर्सन ना आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, खास करके फिजिकल इंटीमेसी। अगर आपको फील हो रहा है 5D लेवल पे आपका अगर ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है फिजिकल इंटीमेसी का, तो कट करना है कॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही गड़बड़ कर देती है फेमिनाइन। क्या करती है, 5D लेवल पे इंटीमेसी फील होता है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, फिर क्या मैं थोड़ा खुल के बोल रही हूँ, सॉरी। तो क्या होता है, पर्सन को एनर्जी पास हो जाता है और पर्सन अगले 5-6 मंथ के लिए सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको फिर जरूरत नहीं होता है आपसे कॉल मैसेज करने का। उनको कोई मतलब कि देखिए, अगर उनको बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल रही है, आपसे कनेक्शन फील हो रहा है, आपका इंटीमेसी का भी फील हो रहा है, उनको सब कुछ टेलीपैथी भी फील हो रहा है, उनको मिररिंग भी फील हो रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो आएंगे क्यों आपके पास? आप खुद सोचिए, क्यों आएंगे? उनको क्या आपका कमी पड़ेगा? नहीं मिलेगा उनको कमी। तो 5D लेवल पे आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिजिकली भी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कॉर्ड कट करना पड़ता है, तभी तो पर्सन 3D में आएंगे, समझ रहे हो? तो कभी भी इंटीमेसी के लिए उनको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। आई होप कि आप समझ चुके हो। और कॉर्ड कैसे कट करते हैं आपको पता ही होगा, फिर से मैं बताती हूँ। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा का 11 बार चांट करना है और बोलना है कि पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन कट करिए। ऐसे आह्वान करना है अपने इष्ट देवता का और इस मंत्र का भी आह्वान करना है और कॉर्ड कट कर देना है। अभी हम बात करेंगे इंट्यूशंस के बारे में। 2 इंट्यूशंस आए हैं, बताना है। तो देखिए फर्स्ट तो ये बताना था कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हीलिंग इन द सेंस की कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ब्लॉकेज क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो लोग जो है वो रेकी हीलिंग सीखे।
ठीक है। रेकी हीलिंग हर एक इंसान को आना चाहिए। क्या मैं करती हूँ? तो यस मैं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जर्नी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और क्या मम्मा मुझे बताना चाहिए? ओम क्लीम करके नमः, ओम क्लीम करके नमः। यस, देखिए मेरा जर्नी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो क्या हुआ था ना, मैं रो रही थी एक दिन मम्मी के सामने बैठ के मैं रो रही थी कि मम्मा मैंने तो आपसे सिर्फ प्यार किया था, मुझे तो नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें घटित होगी, इतना हेवी फील होगा, इतना एनर्जी हैंडल करने का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे नहीं पता था मम्मा ये सब। मैंने तो सिर्फ आपके साथ प्यार के लिए आपका मंत्रा चांटिंग करना स्टार्ट किया और ये क्या सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हर वक्त जो है आपका मैं नाम स्मरण भी करती हूँ तो इसीलिए करती हूँ कि मुझे हेवी ना लगे, मुझे हल्का फील हो, इसलिए मैं प्यार से आपका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, अच्छे से मैं कनेक्शन भी नहीं आपके साथ बिल्ड कर पा रही हूँ। ऐसे बोल के मैं बहुत रो रही थी एक दिन, ठीक है। और मैं बहुत मैं मतलब कि इतना रो रही थी कि मुझे खुद का दया आ रहा था मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गया था कि वो एनर्जी मुझसे संभाल नहीं पा रही थी, ठीक है। कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी मंत्रा जाप कर लो, कॉर्ड कट कर लो, ग्राउंडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है। तो मैं बहुत रो रही थी उस दिन और उसके बाद मेरे मम्मा से बात करना बंद कर दिया। क्योंकि कुछ देखिए, हम जब बहुत रो के ड्राई हो जाते हैं, पूरा सूख जाते हैं ना, तो हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। फिर मैं सो गई नाइट में, फिर मुझे ड्रीम आया कि रेकी हीलिंग सीख लो ठीक है, रेकी हीलिंग का मुझे ड्रीम आया और फिर मैंने देखा क्या होता है रेकी हीलिंग, चलो देखते हैं। फिर किया तो हो गया भाई, सॉल्व हो गया पूरा प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा ये क्या है बाबा, क्या कौन सा चीज़ है ये, मैं तो सरप्राइज हो गई। तो इतना सिंपल होता है क्या, इतना सब कुछ आसान होता है क्या? तो ऐसा। और दूसरा कैसे करते हैं अगर मैं बताऊँ तो मुझे नहीं परमिशन नहीं दिया है मम्मी ने, कैसे करना है क्या करना है नहीं परमिशन दिया है। इतना ही बोला है कि रेकी हीलिंग सबको सीखना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है क्या करना है आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो इतना परमिशन नहीं दिया है। और सेकेंड इंट्यूशन का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं बताना है, देखिए नहीं बताना है, प्राइवेट रखना है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए मैं चीज़ें कभी कभी भूल जाती हूँ ना, तो इसका रीज़न ये भी है कि मम्मा नहीं चाहती है कि मैं बताऊँ। उसके पीछे आपका ही अच्छा होता है क्योंकि आपका अवेकनिंग हो, उस प्रोसेस में से आप गो थ्रू करो। शॉर्टकट दूंगी तो कैसे चलेगा ना, शॉर्टकट से काम नहीं चलता है, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है इस जर्नी में, राइट। तो ऐसा। और दूसरी चीज़ देखिए, क्या बोलना था मुझे, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बिजी है, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको बहुत काम है और आपको ऑरा क्लींस कैसे करना है, सॉरी ऑरा प्रोटेक्ट, ऑरा लॉक और ऑरा को क्लींस कैसे करना है आपको पता नहीं है या फिर टाइम नहीं मिलता है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मम्मा ने उतना परमिशन मुझे दिया है और 20-25 दिन हो चुके हैं परमिशन दे के, लेकिन मैं पता नहीं क्यों आपके तरफ में नहीं ला रही थी ये चीज़, क्योंकि मुझे खुद पर ट्राई करके देखना था। तो होता है यस, इट्स वर्क वेरी वेल, ओके। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जो है एक रिमेडी बनाकर दूंगी, मतलब कि रिमेडी दूंगी मैं, और उसके चार्जेस है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये चार्जेस भी मम्मा ने ही मुझे बताए हैं, 1051 रुपीज़, राइट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉर्निंग में नाइट में वो रेमेडी करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो मम्मा ने मुझे खुद बताया है कि आप ये अभी लोगों को बता सकते हो, लोगों को ये दे भी सकते हो, राइट। तो आप में से कोई ऐसे व्यूवर है जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, ऑफिस वर्क रहता है और आपको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, पैसों के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए प्रोटेक्शन देना और लॉक करना, आपके पास टाइम नहीं है इस चीज़ का, तो एक अलग ही इसका एक रिमेडी है। मम्मा ने मुझे बोला है कि ये आप बता सकते हो, अभी लोगों के लिए कर सकते हो, सर्व कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो ये इसका एक रेमेडी है जो कि आप मुझसे कनेक्ट करिए। और डीएम को प्रोटेक्शन करना ये सब कुछ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करनी है, राइट। हार्डली आपको जो है 20 मिनट लगता है, मॉर्निंग में 10 मिनट और नाइट में 10 मिनट, ठीक है। तो आपका जो है सारा ऑरा लॉक रहेगा अच्छे से, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली। तो आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ पूरा। मैंने इस बारी भी पूछा मम्मा को क्या बताना चाहिए, तो यस का कार्ड आया है, हर बारी यस ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पूरा परमिशन दिया गया है मुझे। तो बस यही है, यही बताना था मुझे। और अगर आपको जर्नी कंफर्म कराना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 111 चार्जेस है, 111 रुपीज़। कोई भी दूसरा आपका क्वेश्चन होगा फाइनेंस के रिलेटेड या फिर एनी हाउ आपको सोल पर्पस जाना होगा तो उसका चार्जेस है 221 रुपीज़, ओके। लाइफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस के रिलेटेड है, ब्लॉकेजेस है, कैसा एंसेस्टर कर्स है या फिर नहीं ये जानना है, एनी हाउ कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगी। और जाते जाते जो है ये देखते हैं लव चिट्स में क्या है, और दूसरा कमेंट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। और देखिए इतने ज़्यादा हाई चार्जेस क्यों है, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी थोड़ा सा ये होता है ना, एक्सचेंज करना प्रॉपर ज़रूरी है। और लाइफ टाइम के लिए वो होगा ना आपका प्रोटेक्शन का, दोनों टाइम मॉर्निंग में नाइट में लाइफ टाइम के लिए होगा, तो इसलिए चार्जेस इतने हैं। मम्मा ने ही वो चार्जेस बताए हैं। डीएफ टू डीएम, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, बस तुम क्या है, तुम्हारे ईगो की वजह से सेल्फ सेंटर हो गई हो, ओके। देखिए कार्ड रीडिंग में भी आया है कि पर्सन में अभी भी ईगो है, तो अभी आप सेल्फ सेंटर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही रहिए, ठीक है। पर्सन को आना होगा तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। डिवाइन टू डीएफ, डीएम के साथ 5D यूनियन करो, तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। यहाँ पे कोई तो फेमिनाइन ऐसी है जो कि बहुत रो रही है, इनर वर्क भी कर रही है, लेकिन
पर्सन की याद आ रही है और चाहती है कि आगे से कॉल करे, आगे से मिलने के लिए आए, लेकिन पर्सन से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो 5D यूनियन नहीं हुआ है आपका। 5D यूनियन करना जरूरी है। कैसे करना है अगर आपको पता नहीं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, गाइडेंस ले सकते हैं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है, उनकी सोल बोल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।